शिव भक्तों की आस्था के आगे योगी का बड़ा प्रण, सुरक्षा से सुविधा तक हर मोर्चे पर दिखेगा दम। आखिर क्या है वो योगी के इस बार 5 बड़े इंतजाम जिसने जीता हर शिव भक्त का दिल। शिव भक्तों की सेवा में जुटा पूरा योगी का प्रशासन, ट्रैफिक से लेकर सुविधाओं तक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार। आखिर किन फैसलों ने करोड़ों शिव भक्तों का भरोसा किया मजबूत, जानिए आप। इस बार सबसे आसान होगी कांवड़ यात्रा। योगी ने अपने अफसरों को जमीन पर उतारा, कंट्रोल रूम से बैठकर योगी बाबा खुद करेंगे निगरानी। हरिद्वार से लेकर यूपी तक दिखेगी खास व्यवस्था। जिस राज्य में आस्था का सम्मान होता है वहां व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत दिखाई देती है। शायद यही तस्वीर इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार की ओर निकलेंगे और फिर अपने अपने शिवालयों तक जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए इस बार सुरक्षा और सुविधाओं का ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पहले से ज्यादा आसान और व्यवस्थित दिखाई दे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान किया जाएगा और यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यही वजह है कि इस बार तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क से लेकर बसों तक और कंट्रोल रूम से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक हर जगह बड़े स्तर पर की गई है। आइए आपको बताते हैं वो 5 बड़े कदम जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला फैसला अतिरिक्त बसों का है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने हरिद्वार समेत कई प्रमुख मार्गों पर लगभग 300 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने की तैयारी की है। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे प्रमुख रूटों पर भी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार न करना पड़े और यात्रा आरामदायक बनी रहे। दूसरा बड़ा फैसला 24 घंटे निगरानी का है, क्योंकि यात्रा के दौरान हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। यात्रा शुरू होने से लेकर उसके समापन तक हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाएगी। यदि कहीं भी कोई समस्या आती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों तक सूचना पहुंचेगी और मौके पर कार्रवाई की जाएगी, यानी पूरी व्यवस्था रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ संचालित होगी। तीसरा बड़ा फैसला ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, दिल्ली, देहरादून हाईवे और आसपास के कई मार्गों पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। भारी वाहनों के लिए अलग रास्ते तय किए गए हैं, कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा और जरूरत के अनुसार यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुरक्षित रहे और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी हो। चौथा बड़ा फैसला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का है, जिसके लिए परिवहन विभाग ने सभी बस चालकों का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया है। बसों की रफ्तार तय सीमा के भीतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार समन्वय बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश न रहे और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। पांचवा और सबसे अहम फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर है, क्योंकि कांवड़ मार्ग पर स्थित बस स्टेशनों और प्रमुख पड़ावों पर पीने के पानी, साफ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पूछताछ केंद्र, लाउड स्पीकर से सूचना और खान पान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। देखा जाए तो अब सरकार का पूरा फोकस इस बार 2 बातों पर दिखाई दे रहा है। पहली, हर शिव भक्त सुरक्षित और बिना परेशानी अपनी यात्रा पूरी कर सके। दूसरा, पूरे प्रदेश में ट्रैफिक और प्रशासनिक व्यवस्था संतुलित बनी रहे। इसी वजह से बसों की संख्या बढ़ाने से लेकर कंट्रोल रूम, सुरक्षा व्यवस्था, रूट डायवर्जन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं तक हर स्तर पर पहले से तैयारी की जा रही है। अब सभी की नजर 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि जमीन पर ये व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी साबित होगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार प्रशासन ने यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक तैयारियों का खाका पहले से तैयार कर लिया है।